उसके वालिद साहब ने पाकिस्तान से उसका वीज़ा लगवाया किसी कंट्री का रास्ते में, तो वो फिर आगे यूरोप के कागजात लेना अब इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और दुनिया ले भी रही है। कुछ लोग हैं जो वो बच्चा उनका वहाँ पहुँचा तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स उसको कह लें कि वो प्लेट में रख के पेपर मिल गए, और इन पेपरों की या वो किसी और कंट्री के अंदर था तो वहाँ पे उसका टेस्ट जा रहा था तो उसके पेपर। और इमिग्रेशन पुर्तगाल की हमेशा ही खुली हुई है, हमेशा ही इमिग्रेशन खुली है। जो लोग डायरेक्ट वर्क अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी शेयर करने लगे हैं आपके साथ। आपको एक रियलिटी बताने लगा हूँ कि यूरोप के अंदर पेपर लेना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है कि दुनिया यहाँ से पेपर ले रही है, डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है। देखिए स्टोरी कौन सी है कि ये स्टोरी ये है कि एक लड़का जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था और उसके वालिद साहब पुर्तगाल के अंदर काम कर रहे थे, उनके पास पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट से TRC कार्ड था। अब हुआ ये कि उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बनवा के उन्होंने अपने बेटे की वो PDF के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो मंगवा लिए पुर्तगाल के अंदर। जैसे उन्होंने वहाँ पे मंगवाया तो उन्होंने अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स को पुर्तगाल के अंदर सबमिट करवा दिया, मतलब उनकी फ़ाइल लॉक करवा दी अपने बेटे की। ये 2017-18 की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो बेटा जो है वो पहुँचा अभी 2020 के अंदर। जैसे कि हम भी इटली के अंदर आए और वो लड़का भी हमें रास्ते में इटली के अंदर यहाँ आके मिला। वो हमारे साथ इटली में आया, हमने भी सब कुछ करवाया, अपना डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई यहाँ इटली के अंदर। जो हमारे प्रोसेस चल रहा था वो भी आया, उसने यहाँ पे प्रोसेस करवाया। उसके वालिद साहब ने पाकिस्तान से उसका वीज़ा लगवाया किसी कंट्री का रास्ते में, तो वो फिर आगे से जैसे भी जो तरीके इख्तियार किए वो वहाँ पे पहुँचा, क्योंकि वो उन वक्तों की बात बता रहा हूँ, आज से 2-3 साल पहले की। तो वो जैसे ही इटली में पहुँचा, इटली में पहुँचते ही उसने थोड़ी देर हमारे साथ स्टे किया और स्टे करने के बाद हमने उससे पूछा कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, क्या होता है। उसने अपने बारे में बताया। उसने कहा मेरे वालिद साहब पुर्तगाल के अंदर हैं और मैंने भी उनके पास चले जाना है थोड़े दिन तक। और उसने बताया कि मेरे पेपर रेडी हो चुके हैं, मेरे पेपर बन चुके हैं, मेरा टैक्स भी जा चुका है और मैं सिर्फ जाऊंगा और जाके मैंने फिंगर देने हैं और फिंगर दे के मैंने अपना TRC कार्ड ले लेना है। अब हम इतने हैरान हुए देख के कि यार ये इस तरह के सीन हमें किसी ने बताया ही नहीं, कभी हमें किसी ने इस चीज़ के बारे में गाइड ही नहीं किया। वो बंदा यहाँ से इटली से निकला और उसने फ्लाई किया पुर्तगाल के लिए, जैसे तैसे भी वो गया, बाय ट्रेन गया या जिस तरह से भी उसके वालिद साहब ने उसके लिए अरेंज किया। वो यहाँ से पुर्तगाल पहुँचा। पुर्तगाल जाते ही उसको वहाँ पहुँचने के 2 महीने के बाद उसको TRC कार्ड मिल गया। हम इतने हैरान हुए कि यार ये किस तरह से मतलब किया, ये ऐसे ऐसे जैक लग जाते हैं बंदों के कि बंदा हैरान हो जाता है। बताने का मकसद ये था कि भाई यूरोप के कागजात लेना अब इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और दुनिया ले भी रही है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ना ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान का अपना नसीब है। उसके वालिद साहब थे वहाँ पे, उन्होंने पहले से ये सारे प्रोसेस अपने बच्चे के लिए करवा दिए हुए थे और जैसे ही वो बच्चा उनका वहाँ पहुँचा तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स उसको कह लें कि वो प्लेट में रख के पेपर मिल गए। और इन पेपरों की बेस पे जैसे उसको पेपर मिले, उसने सबसे पहले जो उसने 2-3 साल का या चंद अरसे का जो उसने सफ़र किया, थोड़े अरसे के अंदर जो उसने सफ़र अपना स्टार्ट किया जो रास्ते में था, उसने डॉक्यूमेंट्स को लेते ही अपना पहला ट्रैवल पाकिस्तान के अंदर किया। मतलब अभी हम यहाँ पे और उसने अपना पहला ट्रैवल भी अपनी फैमिली के साथ जाके मिला, उस सारे मामला वहाँ पे किए जाके, जो मिलना जुलना के दूरियाँ वो सब कुछ ख़त्म हुआ और अभी फिर वो वापस पुर्तगाल में आया है और वहाँ पे काम कर रहा है। तो हम ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो रियल स्टोरी थी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो मंजर यहाँ पे नहीं आती, नहीं पता चलता और लोग बताते भी नहीं है। लेकिन हमारे आंखों के सामने ये सारे वाक़यात हुए, ये सारा कुछ हमने दोस्त का देखा कि किस तरह से उसको पेपर मिले। अभी तो इस वक्त जो कानून है तो अभी तो काफ़ी थोड़ी सी सख्ती की हुई है, इस लिहाज से कि अभी जो पेपर हैं वो बंदा वहाँ पे मौजूद हो तो सारे मामला लेके चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो था बहुत से लोगों के जैक लग गया वहाँ पे कि लोग वहाँ पे उनके वालिद साहब थे, उन्होंने पेपर जमा करवाए और कोई दोस्त था उसने करवाया और सारा जब वो वहाँ पे पहुँचा उसको पेपर मिल गए, या वो किसी और कंट्री के अंदर था तो वहाँ पे उसका टेस्ट जा रहा था तो उसको पेपर मिल गए। ये आज से साल 1.5-2 साल पहले ये सारे प्रोसेस चल रहे थे। और मतलब पुर्तगाल एक वहाँ ऐसा कंट्री है यूरोप के अंदर जो आपको पेपर देता है और इमिग्रेशन पुर्तगाल की हमेशा ही खुली हुई है, हमेशा ही इमिग्रेशन खुली है। जो लोग डायरेक्ट वर्क परमिट पे आते हैं उनके लिए भी, या जो वैसे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनके लिए भी। इस तरह से बहुत बड़े बड़े कमाल के किस्म के जैक है भाई लोगों के, कि जो लोगों के लगते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। ये तो चंद स्टोरियाँ जो हमें पता चली तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो कि लोग बताते नहीं हैं, लोगों के दिलों में होती हैं ये स्टोरियाँ, लोग नहीं शेयर करते। जो हमें पता हो वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं ताकि आप लोगों को भी पता हो कि लोग कैसे
पाकिस्तान में बैठ के वो पेपर वहाँ पे जमा करवा रहा है और चंद अरसे के अंदर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा उसको वो पेपर मिल गए। ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। वेल होप सो मिलते हैं आपको की वीडियो में, हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।